हेलो अगेन गुड मॉर्निंग। और आई थिंक मैं ड्यू टू सम रीज़न मैं डिसकनेक्ट हो गया एंड अगेन मुझे लाइव आना पड़ा। तो फिर से एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सभी को आज के इस पावन दिन पे जो आज रक्षाबंधन है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप सभी का जीवन खुशहाल रहे, हर पल आपके जीवन में खुशियों का जो है क्षण आए, राइट। तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं ये वीडियो घर से ही बना रहा हूँ। उसका रीज़न ऐसा है कि आउटसाइड देयर इज़ हैवी रेन, सो आई कुड नॉट गो आउटसाइड। कल भी यहाँ पे काफ़ी बरसात थी, तो मैं बाहर नहीं गया। और कल तो मैं जिम गया था, और आज जो है चूँकि मुझे लाइव आना था, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर से ही वीडियो बनाते हैं। राजकुमार जी, कुशवाहा जी, ऋषि कुमार जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगा इनर पेसिंग। इनर पेसिंग मतलब हमारे जो अंदर की अंदर में जो हमारे अंदर की एक दुनिया है ना। दुनिया को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाता है ना। एक तो जो हमारी इनर वर्ल्ड है, हमारे अंदर की दुनिया है ना, और जो बाहर की एक दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड। और एक जो होती है हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारे बैक साइड यानी स्पिरिचुअल हमारी जो दुनिया होती है। हाँ, आप सभी को यस, ऋषि कुमार जी ने मैसेज भेजा है बधाई का। थैंक यू सो मच एंड विश यू द सेम, गॉड ब्लेस यू। सो इनर पेसिंग की बात करेंगे, और इनर पेसिंग क्या है ना। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि ये कहते हैं ना कि ज़्यादा करके मैं इस समय जो वीडियोस बना रहा हूँ, वो वीडियोस में एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी जो आज पूरा हमारा ये विश्व उससे ग्रसित हो रहा है। ग्रसित हो रहा है मतलब कि जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, चिंता कहते हैं, और ये दिखाई नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के अंदर ये जो है आती रहता है, क्योंकि बाहर हमें हर जगह बांटा क्या जा रहा है। ऑल द नेगेटिव एनर्जी, आप जो भी चीज़ें देखते हैं, मैं आगे उस पर बात करूँगा कि किस प्रकार हमें आपको हमारे आप मैंने तीन टाइप का वर्ल्ड कहा। तो आपके इनर वर्ल्ड और आपके यानी सारे वर्ल्ड को मैं कहना चाहूँगा कि किस प्रकार ख़राब किया जा रहा है, किस प्रकार आज के समय में। एक कहीं मैंने कहानी पढ़ी थी, कोई गुरुजी पूछते हैं कि बच्चों, अगर जैसे खेत है और उस खेत के अंदर हम अगर गेहूं का बीज डालें तो क्या उगेगा? गेहूं। चने का बीज डालें तो क्या उगेगा? चना। ज्वारी का डालें तो ज्वारी उगेगी। लेकिन उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा कि अगर उस खेत में हम कोई भी बीज न डालें, कुछ भी न डालें, तो क्या उगेगा? आप बताइए क्या उगेगा? बच्चों ने कहा कुछ नहीं उगेगा। गुरुजी ने कहा नहीं, जब आप कुछ नहीं डालेंगे तो खड़ पतवार उगेगा, है ना, यानी नेगेटिव ताकतें। तो इस प्रकार से हम अपने आप को स्ट्रेस या क्या कहते हैं कि निगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपने ब्रेन में, अपनी दुनिया में इस प्रकार की चीज़ें आपको डालते रहना पड़ेगा, नहीं तो खड़ पतवार तो उगना ही उगना है, यानी निगेटिविटी तो आनी है, राइट। तो आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। और आगे अगर आपको अच्छा लगा, है ना, पूरी वीडियो देखने के बाद, तो आपको लगता है कि इसे भी हमें लोगों को भी देना चाहिए, लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि देने का भाव ये बहुत ही सबके पास नहीं होता है, लेने का भाव सबके पास होता है। तो जब आप किसी को इसे देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको भी एक प्रकार की शांति मिलती है। मैंने भी कहीं से लिया है ना, जो आपको दे रहा हूँ, देने, क्योंकि ये चीज़ें अगर, हाँ, मैंने अपने आप पे इसे
आजमाया, अपने आप पे लागू किया, और जब मुझे उसके अंदर कुछ चीज़ें मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये बांटना चाहिए, राइट। तो अब जो है इनर पेसिंग क्या होता है, हमारी आंतरिक शांति। और ये माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती। जैसा मैंने कई प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि आई वॉज सफरिंग विद सो मैनी डिसऑर्डर्स, सो मेरा जो फिजिकल, जो मेरा शरीर है, ये तो अच्छा है, इसको हमने मेंटेन क्या, हम बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ों में लिप्त नहीं हुए। और एक, जैसे मैं कहता हूँ ना कि न्यूरॉन प्रोग्रामिंग, वो मुझे बचपन से ही आदत थी, मैं प्रोग्रामिंग करता था, तो शायद। लेकिन अंदर धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होने लगी, हमें व्याकुलता जो होने लगती है, और एक समय के बाद में, अब तो छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ें इतनी तेज़ी से, स्ट्रेस जो है, इवन अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी किसी पेंडेमिक से कम नहीं है। पेंडेमिक से कम नहीं, मतलब कि ये किस प्रकार एक बड़ा रास्ता बन गया है हमारे जीवन के अंदर, बहुत सारे ऐसे क्रोनिक डिजीज़ेस का, राइट। तो मैं आगे शेयर करूँगा कि किस प्रकार इनर पेसिंग से हम कैसे अपने आप को हर रोज़ एक नई ताकत, नई एनर्जी, नई इम्यूनिटी जैसे शरीर की हमें पता है, लेकिन विचारों की इम्यूनिटी है। कोई भी आपके हमारे कान में कहीं से कुछ फूंक देता है, और फिर वो चीज़ें हमारे अंदर दिन रात जो है घर कर जाती हैं। और कान में, यानी कुछ इस प्रकार से आप न्यूज़ देखते हैं, क्या दे रहे हैं ये लोग, कौन सा मतलब आप देखेंगे हर जगह पैनिक है, और वहाँ पे जो कहते हैं ना कि यही प्रमोट किया जाता है। दिनेश जी कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये जो, इससे हम बचें कैसे, तो वो बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेस होता है, जो चिंता होती है, जो पता नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कई सालों से सफ़र हो रहा था, और इसमें हमने बहुत सारे यानी ट्रीटमेंट्स लिए, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी से लेकर। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑन ऑल दिस, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वैचारिक रूप से हमारे पास आती हैं, और उसको जो है हम जो है विचार से ही निकाल सकते हैं। अब ये स्ट्रेस जो है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और हमें इसकी जानकारी नहीं। मैं आपको बता दूं, कई बार मैं रात में सो तो जाता था, लेकिन नींद में भी इस प्रकार के जैसे हैवीनेस होता है, और एक प्रकार की व्याकुलता होती है जो मुझे पता नहीं चलता था। और जब मैंने इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चालू किया, तब मुझे पता चला। अब मुझे उसकी जो जानकारी है, विजय कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो मैं अब आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस होता है, ये किस प्रकार, आप देखेंगे कि किस प्रकार हमें बहुत माइक्रो लेवल से प्रभावित करता है। माइक्रो लेवल्स इन द सेंस, ये कितने हिस्सों को अगर मैं कैटेगराइज करूं, तो पहली चीज़ होगी वो जो है आपके प्रोफेशनल एरिया। अगर आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं, और लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ये चिंता और ये नहीं का प्रभाव न हो। ये बात अलग है कि कुछ चिंताएं क्षणिक होती हैं, और कुछ जो है परमानेंटली होती है, और बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, एंड वी आर नॉट अवेयर। और कुछ समय के बाद पता चलता है, यार मेरे सारे बाल झड़ गए, मैं उम्र से बोलते हैं ना कि मेरी बायोलॉजिकल जो एज है वो बहुत जो है ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मान लो हम 40 के हैं, दिखाई 70 के दिखते हैं, और आप देखेंगे 50-60 कई लोग मिलेंगे जो आपको दिखाई जो है 30-35-40 के ही पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये जेनेटिक इफ़ेक्ट है। नो माय डियर फ्रेंड, जेनेटिक इफ़ेक्ट इज़ नाउ, इस पे बहुत पहले आई थिंक 1970 में इस पे रिसर्च हुआ। जेनेटिकली जो हेरिडेटरी आपके पास आया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं कभी उस वीडियो पे बात करूँगा कि कब रिसर्च हुआ और कैसे हुआ। तो पहला चीज़ है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार इसके सिम्टम्स, आप कुछ, मैं सारे तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जो है आप देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। जब हम स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को ये कैसे ये करता है, आप देखेंगे कि हमारी जॉब पर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर भी जाने के बाद हमको ये घुटन से महसूस होती है। हम अपने कलीग से
ढंग से पेश नहीं, हमारी क्रिएटिविटी नहीं रहती, तो हर चीज़ में जैसे अभी कहा जाता है कि मैक्सिमम लोगों में जॉब मतलब मैं कॉरपोरेट की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को तो आप खुद जानते हैं, बाकी सेक्टर में तो 2 बार पंच करते हैं ना, और 1 बार लंच, ख़त्म हो गया जॉब। तो क्योंकि ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा नहीं रहती है और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और हमें काम के प्रति जैसे ही हम घर से निकलते हैं, देखा गया है कि 90% लोग जब घर से निकलते हैं जॉब के लिए तो वो हैप्पी मूड में नहीं होते, है ना। यहाँ बॉम्बे में तो ट्रेन और बहुत सारी वैसी समस्याएं होती हैं, तो करना है इसलिए कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आपके अंदर ये बढ़ते जाता है। तो दैट इज़ वन थिंग कि प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है। आते हैं इसके बाद में सोशल लाइफ, सोशल एरियाज़ में अगर व्यक्ति के पास स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, वो हैप्पी मूड में नहीं है, तो आप देखेंगे वो समाज से अक्सर कटा रहता है, वो समाज में किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ को नहीं देख सकता, है ना। कि अगर दूसरे के घर में कार आई, है ना, एक वैसे भी कहावत है कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, वो लोग दूसरे लोगों के सुखों से, उनके अचीवमेंट से, उससे जो है दुखी हैं। तो ये एक प्रकार का, अगर किसी के पास तरक्की आ गई, किसी ने अच्छी कहीं पे जॉब में तरक्की की, या उन्होंने गाड़ी ली, या उन्होंने ग्रोथ की, तो हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द या इनिशियली बहुत जगह मैंने देखा परिवार से ही शुरू आ जाता है कि कुछ है, कुछ हमारे चाचा है, मामा है, कोई भी हो सकता है, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, उनको अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति स्ट्रेस वाकई में ग्रसित है, उसे नींद तक नहीं आती, उसको खुद की लाइफ में क्या करना है इससे लेना देना नहीं। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वहाँ पर उसे बड़ी एलर्जी हो जाती है, और धीरे धीरे वो समाज से कटने लगता है। मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले प्रीवियस जहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे एक फैमिली ऐसी थी कि वो सालों साल किसी इर्द गिर्द, जैसे यहाँ फ्लैट सिस्टम होता है तो एटलीस्ट अगल बगल वालों से हाय हेलो होता है। हालांकि बहुत बड़े मॉड्यूल, जब बहुत बड़े जहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट हैं, वहाँ बात अलग है, लेकिन वो भी हाय हेलो करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। तो ये हमने देखा है कि ये एक प्रकार की विचारधारा से ग्रसित होते हैं, और वो लोगों में मिक्सअप नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके अंदर हैप्पी, खुशी का भाव नहीं होता है। तो ये तो रहा। अब आते हैं कि प्रोफेशनल एरियाज़ में इफ़ेक्ट करता है, सोशल एरियाज़ में हम बहुत लोगों को देखेंगे कि समाज में किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। तीसरा एरिया है हमारा हेल्थ एरिया। इससे तो हर कोई ग्रसित हो जाता है, उसका कारण ये होता है, जैसे हम स्ट्रेस मोड में होते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रेस जब हमारे अंगों में अंदर काम कर रहा है, एग्जाम्पल, वो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोटापे की तरफ लेकर जाता है, समय से पहले लोगों के बाल गिरने लगते हैं, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। इसके अलावा कैंसर, इवन डायबिटीज़ और इस प्रकार के दूसरे ब्लड प्रेशर्स, ये सब क्या है, स्ट्रेस के ही एडवांस वर्जन्स हैं। धीरे धीरे ये जब हम इसको केयर नहीं करते तो धीरे धीरे ये एडवांस वर्जन में जाकर हमें एक इस प्रकार से परमानेंटली शरीर में बना देता है, और फिर उसके बाद में हम अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में घूमते रहते हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं कि हमारा जो पर्सनल एरिया इन द सेंस कि मेरे अंदर क्या चलता है, हमारी पर्सनालिटी कैसे हो जाती है। तो ये इसमें देखेंगे कि हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट, अपने आप को बहुत नीचा समझना, गिरा हुआ समझना, या बहुत ही अपने आप को मतलब जो हैं उससे ज़्यादा दिखाना, ये भी एक कहीं न कहीं दिखावे का भाव जो है, ये भी स्ट्रेस का ही रूपांतरण होता है। ऐसा कहते हैं ना कि जब हम व्हेन वी लूज अवर सेल्फ इमेज देन ज्वेलरी, या जो बोलते हैं ना कि वो सारी चीज़ें हमारे शरीर पे बढ़ने लगती। जब हमारा सेल्फ इमेज कम होने लगता है, और आजकल तो देखेंगे लोग कहाँ गुदना और बाली वाली लड़के लोग पहन के घूम रहे हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली कहीं न कहीं उनके अंदर स्ट्रेस का ही रूपांतरण है, जो वो अपने आप को हटकर दिखाना चाहते हैं।
तो ये जो है चीज़ें हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके डाइजेशन पे असर पड़ता है ना। कॉन्स्टिपेशन की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है। उसके और भी कारण होते हैं कि जैसे आपके खान पान का असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हर फूड के अंदर एक कोडिंग होती है, एक उसका सेंस होता है, उसका एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, और जब आप उसको खाते हैं आपके अंदर वही काम जाके करता है। तो इस पे भी हमारा कोई क्या कहते हैं कि इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल या हम इस पे सोचते नहीं हैं, राइट। तो ये देखेंगे। और एक एरिया है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एरिया। तो जब स्ट्रेस में बहुत लोगों को आप देखेंगे हर काम के लिए ऊपर वाले पे, खुद के प्रयास न करके बस वही है, और ज़्यादा जो है गॉड के पीछे भागने लगेंगे खुद के कर्मों को छोड़कर, और वहीं पर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे कि मेरे पास रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। और मैंने कई लोगों को देखा हूँ कि इससे छुटकारा पाने के लिए वो हफ्ते में कई बार फास्टिंग करते हैं, उनका हेल्थ पे असर पड़ता है, और वो फास्टिंग के पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, एक्चुअल जो भाव होता है वो नहीं रहता है। तो इवन मैं आपको और एग्जांपल शेयर करें, मेरा अनुभव है कि मैंने देखा कि जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं रेगुलर, तो उसमें हमने देखा कि कई लोग माला जपते रहते हैं, है ना। और कैसा है कि अभी यहाँ पर जो आदमी, बहुत सारे लोग अगर काफ़ी समय हो गया और बैठे हैं आधे घंटे से, तो दूसरा जो व्यक्ति खड़ा है उसे बैठने के लिए कहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति मैंने देखा कि अगर हमारे इर्द गिर्द है और आपका बैठने का नंबर आया, वो व्यक्ति कूद के बैठ जाएगा, राइट। शांति नहीं है। दूसरी बात, अगर वो बैठा है तो चाहे 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, है ना, नीचे गर्मी शुरू हो जाए, नीचे गड़ना शुरू हो जाए लेकिन वो उठेगा नहीं, यानी उसके पास वो थॉट ही नहीं, फीलिंग ही नहीं है। तो ये भी अच्छा, इसके अलावा बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गॉड के नाम पे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में और परिवार के लोगों को रखने लगते हैं। आप देखेंगे कि हमने बचपन में देखा है, चारों धाम और पता नहीं कहाँ कहाँ जब होकर आते हैं, तो लोग, जो व्यक्ति आता है वो घर में माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है कि भाई इसका समय हो गया, ऐसे मत छुओ, वैसे मत करो, ये मत। और वो चलो ठीक है, रिचुअल का जो भी प्रभाव होगा, लेकिन वो क्रिएट क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एक प्रकार का हेलो, यहाँ ये शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई हमने। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। हम इसे जो है इसमें कैसे हमें रास्ता मिले कि हम इससे छुटकारा पाएँ, और छोटी छोटी चीज़ों करके। 1 मिनट मैं इसको मेरे मोबाइल को मैं स्टैंड पे लगा देता हूँ। ये स्टैंड आप देख सकते हैं ना, स्टैंड में दिखाता हूँ। ये हमने घर में रखा हुआ है, हालांकि इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। तो इस पर मैं जरा मोबाइल को लगा देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं 5 मिनट और लूँगा, और इसके बाद में ये, क्योंकि समय भी हो गया है, 1 सेकेंड, जस्ट बेयर विथ मी फॉर द फ्यू मोमेंट्स। ओके, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, नो? कैन यू सी मी? 1 सेकेंड, इसको घुमा दो थोड़ा। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो नाउ कमिंग टू द कंक्लूज़न। ये तो मैंने जस्ट बताया कि कितने एरियाज़ पे काम करता है, आपके खुद पे, इनर वर्ल्ड पे, आपके सोशल वर्ल्ड पे, आपके जो जहाँ भी आप काम करते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, इसके अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो होता क्या है कि जैसे ही आप सोते हैं, आप देखेंगे कई चीज़ें, कई बार नींद नहीं आती, राइट। कई बार करवट बदलते रहते हैं, और नींद आ गई भी तो उसमें आप व्याकुलता में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि कई बार ये स्ट्रेस ही होता है, कई बार आदमी सोए ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये स्ट्रेस काम करते रहता है। अब इनर पेसिंग कैसे करें, ये तो आने वाला है, क्योंकि आप समाचार देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ से आपको जो भी मिल रहा है, ये इंस्टॉलेशन होता है। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे जो सब्जेक्ट को आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जिनके बीच रहते हैं, ये सारी एक एनर्जी आपके दिमाग में इंस्टॉल करते हैं। एनीवे, ये तो होता रहेगा, इससे कोई बच नहीं सकता।
अब बात ये करते हैं इससे छुटकारा कैसे पाए, इनर पेसिंग क्या होती है, यानी अंदर। तो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत छोटा सा एक रिचुअल या प्रोसेस है। जब भी आप सोने जाएं इसे आप कर लें, और आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन, आपका दिमाग हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, आपके पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो मेनी, जितने भी अंग हैं, इनकी खुद की इंटेलिजेंसी, इनकी खुद की मेमोरी है। अब जब आप कोई भाव ले लेते हैं तो किसी न किसी हिस्से पे गड़बड़ चलते रहता है, हमें पता नहीं। हो सकता है आपके डाइजेशन पे असर पड़ रहा है, आप जो भी खा रहे हैं वो हजम ही ना होता हो, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हों। ये सब चीज़ें, वो भाव जो है वो काम करते रहता है। वो जॉब को लेकर हो सकता है, फैमिली के आपका कुछ प्रीवियस में बीत चुका है उसको लेकर हो सकता है। आप अभी जब भी सोने जाएं, सोने से पहले बहुत ध्यान से अभी सुनिएगा, वीडियो मेरे ख्याल से बड़ी हो रही है। तो जब भी आप सोने जाएं तो पहली बात है कि वहाँ पर ये इस प्रक्रिया को दोहराएं। क्या करें, जैसे ही आप लेटते ही आप जो है अब अपने माइंडसेट को चेंज करें। उसे चेंज करने के लिए सांस लंबी, आराम से, कोमलता से, ऐसा नहीं ज़बरदस्त, उसको भी स्ट्रेस में सांस ना लें, जो नेचुरल ढंग से आता है। आंखें बंद करें और लंबी सांस खींचें और उसको इस प्रकार मुंह से छोड़ें। सांसें से क्या होता है, हम कनेक्ट होते हैं, अपनी अंदर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार जब 5-6 सांसें ले ले, फिर अगली सांसें 4-5-6 कैसे ले, अभी आप हंसेंगे लेकिन ये बहुत काम करता है। आगे की सांसें आप लेटे हैं, जिसमें आपका मुंह फेसिंग स्काई है, योर फेस इज फेसिंग स्काई। आप इसके बाद में अपने अंगूठों से सांस, दोनों पैरों के अंगूठे से। अभी आप कहेंगे कि अरे ये कैसे संभव, नाक से सांस लिया जाता है। इमेजिनरी आपके विचार जो भी है वो आपके साथ तो है नहीं, आपके साथ किसी ने आपको गलत कह दिया, या आपको तरक्की नहीं मिली, या आपको जो भी घटनाएं हुई वो घटना तो वहीं घट गई, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट, उसके जो प्रभाव को, जो स्टोरी बनाई हमने आपने, वो ब्रेन में लेके घूम रहे, वो इमेजिन ही तो है, वो और क्या है। तो उसी प्रकार इमेजिनेशन से सब कुछ होता है। तो ऐसा इमेजिन करें आंखें बंद करके कि आप अंगूठे से, अपने दोनों पैरों के दोनों अंगूठों से आप सांस ले रहे हैं, और देखें कि वो अंगूठे से सांस होते हुए आपके नाभि तक आ रही है, नाभि से और एनर्जी मिल के ऊपर की तरफ जा रही है, आपके हृदय के होते हुए आपके यानी सर तक आ रही है। इस प्रकार से आप 5-6 बार इमेजिन करें। सर तक आने के बाद में फिर उसको मुंह से आराम से छोड़ दें। कोई भी स्ट्रेस ना लेने की, उसको ज़ोर से लें या ऐसे लें, कुछ नहीं, नेचुरल, जो भी नेचुरल, खाली उसको फीलिंग करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपकी सांस भी काफ़ी लंबी होने लगती है, क्योंकि आपका हृदय ये मानता है कि, आपका ब्रेन ये मानता है कि आप अंगूठे से सांस आ रही है। और ऐसे ही जब नेक्स्ट 5-6-10 बार हो जाए, फिर इसके बाद में उससे आप भूल के अपने थॉट पे आ जाएं, अपने विचार में, अपने आप सोए में देखें, अपने ब्रेन के अंदर जाएं और देखें, महसूस करें कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, क्या शांति है, क्या हो रहा है, कहीं उसका गर्मी है या हलचल तो नहीं मची हुई है। और आपको वहाँ पता चलेगा कि मेरे ब्रेन में ऐसा हो रहा है, भारीपन, जो भी है, भारीपन लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, या कुछ नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं तो अच्छा है। और ब्रेन को अगर भारीपन लग रहा है, कोई ऐसा विचार कौंध रहा है, उससे वहाँ पे देखें ये विचार क्यों आ रहा है, उसको जो है काउंटर आप बात करें और उसे जो है सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास, मान लीजिए पैसे नहीं हैं, या कोई हम फंक्शन करने वाले हैं, घर में शादी होने वाली, कुछ भी हो सकता है, घर बनाना है, तो वो हमेशा आपके ऊपर एक बोझ जैसा है। तो वहाँ पे आप सोचें भाई जब बनाना है ठीक है, पैसे की बंदोबस्त, अभी तो हम सोने जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। और मान लीजिए नहीं भी बना तो क्या, उसके होते कभी कभी वर्स्ट को आप ढूंढ लें, जो उसके बहुत ही विपरीत परिणाम होने वाले हैं, उसे भी ढूंढ लें और कहे उस वहाँ भी रिलैक्स हो जाए। इसके बाद अपनी आँखों में देखें, बहुत बार देखें आँखों भारी रहती हैं, आँखों के नीचे स्वेलिंग्स रहती हैं, तो आँखों में जाएँ और अब देखें वहाँ एनर्जी कैसी है, राइट। उसके बाद अपने गले में उतरे, वहाँ पर देखें, यानी आप क्या है, अपने हर एक अंग को, ये जितने आपके अंग हैं यही तो आप हैं। आप कौन हैं? आपके अंदर जो सारे हृदय है, फेफड़े हैं, आपका डाइजेशन है, आपकी आँखें हैं, ये सब कौन है? ये आप ही हैं।
ये एक्यूमुलेटेड मिल के आप होते हैं। हर एक का अपना अपना रोल है। आँखें जो है आपको कितना बाहरी सुंदर दुनिया को दिखाती हैं। कभी आँखों के बारे में सोचिए, तो सोते समय उसको जब आप सोचेंगे, आँखों में मेरे एकदम शीतलता आ रही है, और इस प्रकार अपने आप को वैचारिक थॉट, उससे अपने विचारों से हील करें, उससे अपने विचारों से उनको जो है उनके साथ बातें करें, उनको अच्छा महसूस कराएं, और फिर आप अपने फेफड़ों में चले जाएं, फेफड़ों से बात करें। फेफड़े आपसे कहेंगे कि हाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करें। उसे कहा लंबी सांसें लें, ठीक है हम कल से जो है समय निकालेंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे, सुबह टहलेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे और महसूस करें मेरे फेफड़े बहुत मजबूत हो रहे हैं, और आप देखेंगे वाकई वो जब भी आप जो भी थॉट अंदर दे रहे हैं वो काम करता है। जब नेगेटिव थॉट काम करता है ना, कई सालों का जो आज की बीच बीच में मैसेज आते हैं इसलिए कट हो जाता है, तो जब इतने सालों के विचार जो अब हमारे लिए योग्य नहीं, वो सारे डाल के और हमको जो है एक प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो आप जब इस सत्य को देखेंगे तो अपने हर एक अंग को किस प्रकार बात करके, आपके हृदय को देखिए। कितनी बार देखा है आपने मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोज़ सोते समय, और इससे ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगते हैं, हृदय को देखिए। आपका हृदय बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और हंस रहा है। आप ऐसा इमेजिन करें कि मेरा हृदय मेरे से बातें कर रहा है, मेरे से हंस रहा है। आपको वाकई में हीलिंग होती है। हमने बोला ना कि बाहर की दुनिया में हमने बहुत कुछ देखा, घर ऐसा होना चाहिए वैसा, अरे आपके अंदर जो इतने इनकी कीमत, ये कितना सहयोग दे रहा है। जिस दिन आप पैदा हुए और आप सोचिए कि अंतिम सांस तक ये कितना आपको, अगर ये ख़राब हो गए तो आपको बाहर की दुनिया क्या करनी है। तो इसे फिर अपने डाइजेशन पे जाएं। डाइजेशन माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ी समस्या हो गई। ठीक है, फूड के बारे में मैं बात करता हूँ, इसीलिए हमने सुपर फूड वगैरह को लेना शुरू किया, लेकिन ये फूड क्या है, डाईयूरिया, पेस्टिसाइड, यही सब तो जा रहा है और इनकी कोडिंग होती है। इसके अलावा जो विचारिक था, अगर आपके विचार अच्छे हो गए तो आप जो है पत्थर को भी हजम कर लोगे। लेकिन होता क्या है, आप जब सोते समय देखें, अपने पेट में जाएं, अपने आंतों से बात करें और वहाँ सांस लेके ये देखें कि अगर आपको एसिडिटी है, ये फील करें कि मेरे सांसों से एक एनर्जी गई है और जो वहाँ पे जो एसिडिटी है उसको जो है ख़त्म कर रहा है, उसको जला के निकाल दे रहा है, और मेरी सांसों, मेरी आंतों में एक प्रकार का रिपेयर हो रहा है जो गट बैक्टीरिया है। गट बैक्टीरिया पे मैं बात करूँगा कभी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, गट बैक्टीरिया बोलते हैं ना, गट से तो आजा तो गट क्या होता है, वो पेट की पावर होती है। और उसको ये देखें, फिर आप बाकी के अंगों पे जाएं और फिर ये 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि सारे अंग आपके सही हो गए। और फिर आप देखेंगे, इसके बाद ऐसा करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन सोने से पहले एक काम और करिएगा। अक्सर देखा गया सोते समय हम किसी विचार को लेकर सोते हैं जो बहुत ही घातक हो सकता है, और मैक्सिमम 80-90% केसेस में देखा गया है ये नेगेटिव विचार को ही लेकर सोते हैं। तो आप क्या करें, ना पॉजिटिव रखें ना नेगेटिव, पॉजिटिव रखें। अच्छा, खुश है, इतना मैं खुश हूँ, मेरे हृदय खुश हैं, मेरे जो है आंखें खुश हैं। तो आप अगर कोई दवाई भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है, आप बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। और वो बीमारी जो जिसको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, मुझे ब्लड प्रेशर था, लेकिन हमने देखा कि ब्लड प्रेशर, मैंने सोचा ब्लड प्रेशर क्यों है, मैं हर चीज़ को करता हूँ, थॉट पैटर्न की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर आपके शरीर में बढ़ गया। इसी प्रोसेस से मैंने नॉर्मलाइज़ किया और अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम से कम 10-10, 20-20 मिनट तक दौड़ भी सकता हूँ। तो ये चीज़ों का प्रभाव, पहले मुझे ये सब बहुत सारी दिक्कतें थी, वज़न बढ़ गया था, ये वेट भी जो बढ़ता है उसमें भी कारण पाया गया कि आपका न्यूरोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एक प्रकार का यहाँ पे स्ट्रेस बैठा होता है। जितेंद्र मौर्य जी, गुड मॉर्निंग। तो आप सोने से पहले क्या करें, कट। ये क्या होता है भाई, कट मतलब जब आप सोने जाएं तो पहली बात, जितने भी विचार कर दें, कट भैया, जितने विचार हों अब हमारे शरीर से बाहर निकल जाओ, अब आपका लेना देना। और अपने शरीर को आलिंगन में लेके, आलिंगन मतलब अपने अंगों को, जिन्हें देखा है इनके साथ में कि आइए हम सब साथ में सोते हैं। और आप लोग, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके अंदर ये जितने ऑर्गन हैं ये अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को और मजबूत करते हैं। जो आप स्ट्रेस लेके सो गए हैं तो आपको पता नहीं होता, वो स्ट्रेस काम करते रहता है। मैं बता दूं कि जब मैं सवेरे उठता था तो मेरा छाती मेरी भारी लगती थी, मुझे एक प्रकार की व्याकुलता लगती थी, और कभी कभी
अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, या इस प्रकार की भावना धीरे धीरे आप देखेंगे जो कई लोग बीमार हो जाते हैं उनको इस प्रकार से रहेगा कि मुझे भारी बीमारी हो गई है, क्योंकि लोगों ने दिया है। अस्पताल का माहौल क्या होता है? अस्पताल का माहौल वही होता है। तो उन ऐसे पेशेंट को भी अगर कहते हैं और ये धीरे 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 वो अपने आप बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाता है। और जो पेशेंट नहीं है लेकिन वैचारिक पेशेंट तो हैं, दुनिया से क्या मिल रहा है हमें, है ना? तो इवन अभी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। मीडिया बता रही है फलाने मंत्री बेकार है, वो लीडर बेकार है, वो अच्छा है, वो कौम के लोग अच्छे हैं, ख़राब हैं। और मैंने देखा हमारे कलीग में भी ऐसे ऐसे स्ट्रेस लेके बैठे हैं, नफ़रत कर रहे हैं किसी से। अरे भाई, आप जो है 4 महीना आपको सैलरी नहीं मालूम मिलेगी तो औकात मालूम हो जाएगी। उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप देखिए, अपने आप को जो है प्रोग्रेस में लाइए, अपने आप पे काम करिए। उनका धंधा है, उनका बिजनेस खोल के बैठे हैं। ये किसी कौम की बात करेंगे, किसी नेता की बात करें, दैट इज़ अ ऑल इंडस्ट्री। कोई समाज सेवा के नाम पर वो क्या कर रहे हैं वो है, लेकिन हमारी आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? ये समाज हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे यार दोस्त हैं, यही हमारे काम आएंगे। अस्पताल में एडमिट आते हैं, करते हैं, कौन सा एक्टर आपको देखने आता है, कौन सा मंत्री देखने आता है? तो पहली बात उस पर जो है आप यहाँ पे पूरी तरह क्लियर हो जाएं। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी है, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और एक कॉमन मैन जो होता है वो अपनी दुनिया देखना है, पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमारे पास जो बीमारियां आ रही हैं, जो स्ट्रेस आ रहा है, ये स्ट्रेस ही फैला रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सबसे बड़ा विकास, जीवन का सबसे बड़ा विकास, बुद्ध का कहना है, जीवन का सबसे बड़ा विकास है। एक मिनट थोड़ा रुकिए। हाँ, थोड़ा घर में से आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैं चलते चलते ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा विकास जो है अपनी चेतना का विकास। जब आपकी चेतना विकसित हो जाती है तो आपके इस चेतना में कोई और राजनीतिक रूप से लीडर के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे ये कोई जो है यहाँ बैठा नहीं सकता। हमारी आपकी चेतना कमज़ोर है और इसलिए ये लोग ऐसे स्ट्रेस लेके, मैंने ऐसे नवयुवकों को देखा है जिनको आज जॉब नहीं है, 10,000 12,000 की भी नौकरी अगर कर भी रहे हैं, लेकिन इतना वो फूले हुए हैं कि जैसे उनको सब पता है। वो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, नवयुवकों को कैसे भटकाया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को विकसित करो, अपने अंदर जो है ज्ञान को लाओ और अपनी चेतना को जगाओ, और अपने अंदर जो नफ़रत है, जो स्ट्रेस है, ये सब अभी अपने आप को हम ही को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, और उठ के अपने आप को जब विकसित करेंगे तो इस प्रकार डेली रिचुअल्स में अगर आप लगे, छोटा काम है, सोते समय अपनी इनर पेसिंग करें, अपने आप को खुश रखें। मुसीबतों तो जो है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। तो इसी के साथ ही मैं मुझे लगता आधा राइट लगभग 20-25 मिनट की वीडियो हो गई है। एंड माय डियर, फिर चलते चलते मैं कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आपको लगा होगा कुछ वैल्यू है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करिएगा, आप जो है शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से प्रभाव पड़ा कि नहीं। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इसे करना चालू किया और वो मुझे इसके बारे में बताते हैं। ललित मौर्य जी कैसे हैं? तो चलते चलते और मैं इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इस प्रकार हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मेरा जो भी कहते हैं ना कि जो भी पाया है खुद पे प्रयोग करना है और अपने मित्रों से, यार दोस्तों से, अपने देश के लोगों को, दुनिया के लोगों से शेयर करना है ताकि उनके भी लाइफ में बदलाव आए। इसी के साथ में ही मैं आज का ये लाइव सेशन ख़त्म करता हूँ और आपको बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गेट वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार।